आज हम लेने वाले हैं पोस्ट मेंडेलिज्म एक्सेप्शन टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। ये चीज सर आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगी। चिकन के अंदर ये कॉम्ब है, उसको कॉम्ब कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ये कॉम्ब के 4 टाइप आपको दिख रहे हैं, यानी कि फिनोटाइप या करेक्टर कितना है, 1 है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स लगे। बेसिकली जैसे रिडॉक्स होता ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलता है, ऐसे ही एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टेसिस साथ साथ चलती है। इंटरजेनिक इंटरेक्शन मतलब 2 ऐसे जीन जिनका आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, शायद उनकी लोकेशन भी अलग अलग हो, अलग अलग लोकाई पर वो प्रेजेंट हो। एक्सप्लेनेशन यहां दी हुई है ना, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लेने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत, श्रद्धा और निष्ठा से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं अमित सर बुगेम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पेन किलर सीरीज के एक और अमेजिंग से लेक्चर में। पेन किलर सीरीज ऑन नीट चैलेंजर। जैसे कि आप जानते हैं, यहां पर हम सर डिकोड कर रहे हैं उन छोटे छोटे पॉइंट्स को, टॉपिक्स को, जो कि चेरी ऑन द टॉप, फाइनल फिनिशिंग टचअप, सिंगल डबल डिजिट रैंक के लिए जरूरी होते हैं। क्योंकि सर जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमारा सिलेबस हो गया है, पढ़ के हो गया है, और हम बस जो कहीं कहीं जैसे क्वेश्चंस दिख जाते हैं, थोड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस दिख जाते हैं, या जैसे कॉन्सेप्ट्स मिला के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो कि मतलब नॉर्मल आम जनता का, ठुल्लुओं का कप ऑफ टी नहीं है, है ना भाई। हाँ, हमने पहले ही पिच किया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है एकदम रटी रटाई चीजें, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी जितना रटा रटाया आपको मिलेगा, तो सॉरी दोस्त, दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, दिस इज ओनली फॉर द मक्खन, जो मतलब बच्चे खुद को मेहनत करके मत के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जिनको बस अब तपना बाकी रह गया है ना। अगर आप अभी यही सोच रहे हैं कि भाई हम जो है किसी यूट्यूब खोलेंगे, अपना अंदर का जो ईगो और वो रहता है कि यार पढ़ाई में तो मन लग नहीं पा रहा है, चलो इधर उधर भटक के कहीं यूट्यूब पे सर्च मार लेते हैं, है ना, वन शॉट टाइप देख लेते हैं, तो सर सॉरी दोस्त, आपके लिए सीरीज नहीं है। ओके, ये सीरीज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सच में कुछ फिनिशिंग टचअप करना चाहते हैं। ओके, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। सर आज हमारा रहने वाला है एक और फाइन अमेजिंग सा लेक्चर। ये चीज सर आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट कहीं नहीं मिलेगी, है ना, परंतु जैसे कि एनटीए के दशा हैं और दिशाएं हैं, और जो पुराना क्वेश्चन पेपर बता रहा है, तो चीजें किस तरह से चेंज हो सकती है, तो उन सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टोन अनटर्न ना रहे, आज हम लेने वाले हैं पोस्ट मेंडेलिज्म एक्सेप्शन टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। और यहां हम कुछ ऐसे ऐसे इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे जो थोड़े से मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस से डिफरेंट है। ओके, तो बेटा ये जो सीरीज है आपके लिए, जैसे कि पता है, आपको बिल्कुल फ्री रहने वाली है, और इस वीडियो के, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद और कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो सर देखिए, ये मेरे बारे में है, बुगेम्बो के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस इंडस्ट्री में ठीक ठाक एक एक्सपीरियंस हो गया है। -180 से लेके 720 तक के हर बच्चों को पढ़ा चुके हैं, एमबीबीएस भेज चुके हैं, एमबीबीएस पार भी कर चुके हैं कुछ बच्चे, है ना, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, सर्जन्स कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, और कुछ तो अपना क्लिनिक भी खोल लिए हैं, शादी भी मना लिए हैं, प्रोडक्ट भी निकाल दिए हैं, बच्चे भी कर लिए हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट मी एंड दिस इज योर फ्रेंड पीटर, है ना। ये पीटर है, आपका दोस्त है, जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी सिखाने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ साथ। ये बहुत सारे, टोटल 12 बलून इसके पास हैं जो कि लेके आता है। तो आप बताइए आपको कौन सा बलून अच्छा लगता है। ये सर वही सारी चीजें हैं जो मैं बोलता रहता हूं कि सर पढ़ाई 20% काम आती है, 80% आपका एटीट्यूड काम आता है। जो मैं बोलता हूं अक्सर के सेरेब्रम शुड बी अबव योर इमोशंस, है ना। इमोशंस को साइड में, अपने सेरेब्रम का इस्तेमाल करके साइड में बैठ के देखो, फील करो कि इमोशंस किस तरह बह रही हैं, जैसे एक नदी बहती रहती है ना। उसमें खुद नहीं बहना है, इमोशंस के बहाव में खुद नहीं बैठना है, साइड में बैठ के सोचना है, देखना है अपने अंदर। दो, एक मान लीजिए पर्सनैलिटी आपके अंदर है, एक आपका सेरेब्रम, एक आपकी इमोशंस यानी कि मन। तो सेरेब्रम का इस्तेमाल करिए और देखिए और हंसिए अपने आप पे। ये देखो, ये मन जो है कितना बेवकूफ वाली, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे उसके साथ डील कीजिए आप। सेरेब्रम शुड बी और
अबव योर इमोशंस, लिम्बिक सिस्टम के ऊपर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होना चाहिए। तो वो जो 80% चीजें हैं और सेरेब्रम इमोशंस के ऊपर होना चाहिए, तो उसमें पीटर आपका योगदान देता है। ओके, और इसीलिए मैं कहता हूं बुगैम्बो खुश हुआ, हमेशा खुश रहना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए सर बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पोस्ट मेंडेलिज्म एक्सेप्शन टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। पिछली क्लास में हमने कुछ ऐसे मतलब जो है इनहेरिटेंस पैटर्न देखे थे जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शन थे, जिसमें 3:1 का जो रेशियो आता है F2 जनरेशन में, उसका डेविएशन था। आज हम 9331 का डेविएशन देखेंगे। ओके, तो बेटा पोस्ट मेंडेलिज्म की अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देखो एक चीज दिखाना चाहता हूं। जैसे ये आप देखिए, है ना, ये एक मतलब पोल्ट्री है, चिकन है। चिकन के अंदर ये कॉम्ब है, उसको कॉम्ब कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ये कॉम्ब के 4 टाइप आपको दिख रहे हैं, यानी कि फिनोटाइप या करेक्टर कितना है, 1 है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स लगे हुए हैं। कितने जीन्स लगे हुए हैं? 2 जीन्स लगे हुए हैं। मेंडेलिज्म क्या कहती थी? मेंडेलिज्म कहती थी कि सर 1 जीन 1 करेक्टर। ओके, बट यहां हम क्या देख रहे हैं? यहां हम जैसे कि एक ही आपके सामने दिख रहा है, फ्रूट कलर इन कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कैप्सिकम। तो बेटा यहां पर भी आप देखिए रेड कलर की, क्रीम कलर की, और आप देख सकते हैं यहां पर रेड, पीच, ऑरेंज, क्रीम, है ना। ये 4 अलग अलग कलर के यहां पर आपको कलर दिखाई दे रहे हैं शिमला मिर्च के अंदर। तो सर 1 जीन है, 1 फिनोटाइप है, तो 1 जीन होना चाहिए, बट यहां पर क्या आप देखेंगे, 2 डिफरेंट जीन्स टुगेदर मेकिंग 1 सिंगल फिनोटाइप। वो एक अकेला सिंगल फिनोटाइप बना रहे हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल, यही हम देखने वाले हैं कि क्या सर कैसे 9331 का रेशियो अलग आएगा। तो वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, है ना। एक और चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि क्या आज हम करने वाले हैं। जैसे सर मान के चलिए ये डॉगी आप देखिए, है ना। ये सर लेब्राडोर है ना, मतलब आई थिंक मैंने सही नाम लिया है, हाँ, लेब्राडोर रिट्रीवर, जो नॉर्मल जर्मन शेफर्ड शायद जैसा दिखने वाला कुत्ता होता है, जो कुत्ता होता है। तो इसमें देखो यहां पर 3 तरह के ही कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, और रेशियो आ रहा 9:3:4। ये 3 तरह के कलर ही आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने ये सब पढ़ा भी हो। ओके, बिल्कुल पढ़ा होगा भाई, है ना। तो आज इन्हीं चीजों को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस तरह से जैसे ये एक हमारा क्वेश्चंस भी है यहां पर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है एक्सप्लेनेशन यहां दी हुई है, और देने के साथ साथ जो है वो इसका क्या कर रहे हैं, इसको वो यूज कर रहे हैं कि कैसे आप जो है क्वेश्चंस को पढ़ के और वहीं उसी इंफॉर्मेशन से निकाल के आप क्वेश्चंस निकालिएगा, है ना। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लेने वाले हैं। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो आज जो जैसे कि मैंने बोला, पोस्ट मेंडेलिज्म एक्सेप्शन टू द डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके दोस्त, इसके अंदर 2 अलग अलग जीन के अलील आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं। मतलब 2 जीन्स होंगे। अब 2 जीन्स होंगे तो भाई मेंडल की बात माने तो 4 अलील होंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, 4 अलील्स रहेंगे। तो वो किस तरह से आप आपस में इंटरेक्शन करते हो, तो बेटा ये रहने वाला है हमारा, है ना, एक्सेप्शन टू 9:3:1, है ना। ये हमारा थोड़ा सा रहने वाला है। अब जैसे इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक इंटरेक्शन मतलब 2 ऐसे जीन जिनका आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है, शायद उनकी लोकेशन भी अलग अलग हो, अलग अलग लोकाई पर वो प्रेजेंट हो, वहां पर ये अपना आपस में प्रोडक्ट का एक क्या दिखाने वाले हैं, इंटरेक्शन दिखाने वाले हैं। इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ओके, 2 अलग अलग जीन के बीच का इंटरेक्शन। नॉन अलीलिक इंटरेक्शन, है ना। आप याद कीजिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने नाम दिया था सर इंटर अलीलिक या इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब विद इन 1 जीन, और उसी जीन के जो 2 अलील हैं उनके बीच का इंटरेक्शन, तो इंटर अलीलिक। यहां हम इंटरेक्शन का नाम दे रहे हैं नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं 2 जीन्स, यानी कि नॉर्मली 4 अलील्स, 4 अलील्स जो है वो मिलके क्या बनाने वाले हैं,
टुगेदर प्रोड्यूस या गिव कोड फॉर वन सिंगल फिनोटाइप या वन सिंगल करेक्टर। ओके, एक सिंगल करेक्टर के लिए वो कोड देने वाले हैं, और उस एक सिंगल करेक्टर के अब सर 3 तरह के ट्रेट हो सकते हैं, 4 तरह के ट्रेट भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 ही तरह के ट्रेट निकल के आए। ओके, सिंगल करेक्टर। ओके, 2/3/4 ट्रेट्स, है ना। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया, जैसे ये वाला, ठीक है सर, ये देखो, ये कॉम्ब टाइप है ना, ये कॉम्ब टाइप है, दिस इज कॉम्ब टाइप इन चिक लिख सकते हो, पोल्ट्री लिख सकते हो। तो देखो, ये जो सबसे अच्छी दिखाई देती है, इसको बेसिकली सिंगल कहते हैं, है ना। अपन मानते हैं कि जो इस तरह का कॉम्ब जो दिखेगा अगर, तो वो मुर्गा होगा, मतलब मेल होगा, है ना, रूस्टर होगा, बट सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेटा ये अलग अलग तरह के कॉम्ब है, जैसे इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है। तो ये बेसिकली इनको वॉलनट, पी, रोज, वॉलनट ऐसे मतलब नाम दिए जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इस तरह का डायग्राम है। हमको इस बात से मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा कि भाई एग्जैक्टली कौन सा क्या है, बट हाँ, ये 4 तरह के कॉम्ब टाइप है। अब देखो, जो 4 तरह के कॉम्ब टाइप हैं, तो सर ये तो ट्रेट हो गए, है ना भाई, ये 4 ट्रेट्स हो गए, दिस इज 4 ट्रेट्स, ये 4 ट्रेट्स हैं, बट करेक्टर कितने हैं? करेक्टर और फिनोटाइप कितना है? ओनली 1। या फिनोटाइप आप बोलोगे सर नहीं, फिनोटाइप तो 4 ही है, तो करेक्टर तो ओनली 1 है, यानी कि सिंगल है। और सर आप पाएंगे कि इसको डेवलप करने के लिए 2 जीन्स आर इन्वॉल्व, 2 जीन्स आर इन्वॉल्व। बेटा ये कॉम्ब टाइप बनाने के लिए बेसिकली 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम पी कह देते हैं, एक को हम आर कह देते हैं, है ना। एक को हम क्या कह देते हैं? पी कह देते हैं, और एक को हम आर कह देते हैं। अगर मान के चलिए कैपिटल आर अकेला हो, है ना, तो उसका टाइप आएगा रोज टाइप। बहुत सिंपल है ये याद रखने के लिए। कैपिटल आर अगर सिंगल हो, अकेला हो, और उसके साथ स्मॉल पी का पेयर हो, तो क्या आएगा? सिंगल टाइप, रोज टाइप आएगा। और अगर सर स्मॉल आर हो और कैपिटल पी हो, तो उसे हम पी टाइप कह देंगे। क्या कह देंगे? पी टाइप कह देंगे। और अगर दोनों ही रिसेसिव अलील हो, तो उसे हम सिंगल कह देंगे, जो कि सबसे बड़ा वाला, सबसे अच्छा वाला था, यानी कि वो वाला था, यानी कि वो जो है क्या है, दैट इज लाइक रिसेसिव ट्रेट है बेसिकली, इसलिए वो कम में दिखाई देता है। हकीकत ये है, ऐसा नहीं कि मुर्गा है, मेल है, ऐसा ना, ठीक है ना। जो मेल स्पेसिफिक होता है, इसको हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट कहते हैं, वो उसके फेदर का टाइप होता है। ओके, अब अगर दोनों कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों आएंगे, तो सर वो वॉलनट टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वॉलनट टाइप, है ना। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बेटा ये सिंगल टाइप है, ये पी टाइप है, थोड़ा ऐसे मटर जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा रोज जैसा दिख रहा है, और ये छोटा सा एक वॉलनट जैसा दिख रहा है ना। बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम सीख रहे हैं कि कैसे जीन इंटरेक्ट करते हैं और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ओके, यस, है ना। ठुल्लुओं को ये इररेलेवेंट ही लगेगा, मैं पहले ही बता दिया हूं। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द बिगिनर्स, कि भाई ये सीरीज हमने रिवीजन के लिए, या कह लीजिए कि सर हमारा छूट गया था तो उसके लिए निकाली है, नहीं। जिनका सही चल रहा है, एकदम टिप टॉप चल रहा है ना, जो सीरियसली सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं, और वो भी सिलेक्शन में भी सिंगल डिजिट सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं, उनके लिए ये सीरीज है बेसिकली। तो धन्यवाद। ठीक, चलिए भाई, तो कैपिटल आर कैपिटल पी अगर आएगा तो देखो वॉलनट आएगा। अब देखो यहां पर जो रेशियो आने वाला है, वो रेशियो सिंपल है, रेशियो इज सेम, है ना। रेशियो जो है वो सेम है। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ कि भाई 2 वॉलनट वालों का अगर मैं क्रॉस कराऊं, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल पी अगर आ गया, तो वो क्या आएगा? वॉलनट आएगा। और ये वाली फीमेल भी हमने कैसी ले ली है? वॉलनट ले ली है। अगर मैं 2 वॉलनट वालों का क्रॉस कराऊंगा, तो सर ये तो सेम है, वही है ना। टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे ऑलरेडी बनाया ले लिया है, तो सेम वही आने वाला भाई, 1:1, 2:4, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो अगर आप पाइएगा, तो आप पाएंगे कि सर ये वाले 9, ये वाले 9, ये वो है जिनमें दोनों कैपिटल आर कैपिटल पी दोनों हैं।
तो ये 9 आने वाले हैं कैसे, वॉलनट, है ना। इसके क्रॉस के बाद 9 कैसे आने वाले हैं, 9 आने वाले हैं वॉलनट। और सर इस पूरे ग्राफ में ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि पूरे इस उसमें, है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये तीन ऐसे होते हैं जिनमें पहला जो है जीन है वो डोमिनेंट होता है। अब यहां मैंने डैश क्यों लगाया है, इसलिए लगाया क्योंकि सर यहां चाहे कैपिटल आर हो चाहे स्मॉल आर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कैपिटल आर एक है तो वो अपना डोमिनेंट फिनोटाइप दे देगा। और सर देखो इसमें इसमें और इसमें पहला जीन कैपिटल आर है, यानी कि पहला जीन जो आर है वो डोमिनेंट है, और दूसरा जीन जो है वो पी स्मॉल है। तो ये फिनोटाइप कैसा आ गया, रोज टाइप आ गया, जो कि कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। एंड नाउ वंस अगेन यू कैन सी हियर दिस वन एंड दिस वन, ये जो 3 बॉक्स हैं यहां पर, इन 3 बॉक्स में क्या है, इन 3 बॉक्स में जो है पहला अलील या पहला जीन जो है वो रिसेसिव है और दूसरा जीन जो है वो डोमिनेंट है। तो ये भी 3 है, तो बेटा ये चूंकि इसमें एक अकेला कैपिटल पी है और स्मॉल आर है, तो कैपिटल पी का जो खुद का इफेक्ट है वो क्या है, वो पी टाइप कॉम्ब है, तो ये भी 3 आ गए हैं। और ये महोदय जो हैं अकेले हैं, और सर इसका नाम भी सिंगल ही है ठीक है ना भाई, ये महोदय भी अकेले हैं और इनका नाम भी सिंगल है, तो ये आएगा 1। तो सर फिनोटिपिक रेशियो तो यहां नहीं बदला, फिनोटिपिक रेशियो यहां पर कितना है सर, यहां तो नहीं बदला फिनोटिपिक रेशियो, ओके, दैट इज स्टिल 9:3:3:1, ओके। बट यहां पर इंटरेक्शन हमको देखने को मिल गया है ना, ये इंटरेक्शन हमको देखने को मिल गया है। सेम इसी तरह से ये फ्रूट कलर इन कैप्सिकम है, तो यहां पर भी देखो सर क्या आपको देखने को मिलेगा, 2 जीन्स होंगे, 2 नॉन अलीलिक जीन्स होंगे। नॉन अलीलिक जीन्स का मतलब है कि सर अलग अलग जीन, सेपरेट जीन, डिफरेंट जीन, है ना भाई। तो यहां पर बट फिनोटाइप कितना है, फिनोटाइप ओनली 1 है, करेक्टर 1 है, 2 नॉन अलीलिक जीन, सिंगल करेक्टर, बेटा करेक्टर सेम है यहां पर, ठीक है। और करेक्टर क्या है, फ्रूट कलर इन कैप्सिकम, और जिसके टोटल सिंगल करेक्टर के यहां पर 4 ट्रेट्स हैं। कितने ट्रेट्स हैं, 4 ट्रेट्स, देयर आर 4 ट्रेट्स, ओके। तो अब देखो यहां पर बहुत सरल है, यहां पर भी मैं अगर आपको बता दूं तो बेटा रेशियो इधर भी वही आने वाला है, 2 जीन्स 1 सिंगल फिनोटाइप, तो ये मैं उधर लिख दिया हूं, यहां से मिटा देता हूं, ठीक है ना भाई। तो F2 जनरेशन का अगर मैं यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल सी स्मॉल सी, मतलब वही सेम चीज अगर हम F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराएं तो सर यहां पर हमको 9:3:1 का ही रेशियो मिल रहा है। तो सर रेशियो तो सेम है, तो फिर आप काहे पढ़ा रहे हैं, बस ये बता रहा हूं कि देखिए सर 2 जीन इंटरेक्ट करके एक सिंगल फिनोटाइप आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगल फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए क्या सीन आने वाला है कि सर देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल सी अगर दोनों रहते हैं तो बेटा वो आता है हमारा रेड कलर, और ये बेसिकली 9 होते हैं। और अगर कैपिटल वाई अकेला हो, है ना, मतलब कैपिटल वाई हो और साथ में दूसरे लोकस पर दूसरे जीन पोजीशन पर रिसेसिव हो, तो सर वो आ जाता है हमारा कैसा, वो आता है हमारा पीच कलर का आता है, जो कि 3 होंगे। और अगर पहले लोकाई पर रिसेसिव पेयर हो और दूसरे पर कैपिटल सी हो, तो सर ये आप ले लेते हैं कैसा, ऑरेंज कलर का, ये भी कितने आते हैं, 3। और अगर सर दोनों लोकाई पर ही स्मॉल वाई और मतलब दोनों लोकाई पर ही वो डबल रिसेसिव हो, तो वो आ जाता है क्रीम, या थोड़ा सा मान लीजिए कि व्हाइटिश कलर का, वो एक आ जाता है। तो यहां पर भी क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है कि सर जीन तो 2 हैं, जीन तो क्या है, 2 हैं, 2 जीन्स हैं, बट सर सिंगल करेक्टर आ रहा है। और सिंगल करेक्टर कौन सा है सर, हमारा सिंगल करेक्टर हमारा है सर दिस वन, सिंगल करेक्टर इज दिस वन, ये फ्रूट कलर इन कैप्सिकम, फ्रूट कलर इन कैप्सिकम, ओके। नाउ लिसन टू मी। तो सर यहां पर भी हमने क्या देखा, यहां पर भी हमने देखा कि सर 2 जीन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, पर सर रेशियो इधर भी सेम ही रहा,
हमने एक चीज देखी, जीन इंटरेक्शन कैसे कर सकता है, इस पे क्वेश्चन दे सकता है वो स्टार्टिंग में कहानी बना के। अब नेक्स्ट हम आते हैं सर ऐसा जीन इंटरेक्शन जिसमें हमको दिखाई देगा कि सर डोमिनेंट और रिसेसिवनेस, जिसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। ओके, एपिस्टेसिस को समझाने के लिए मैं आपको सर एक ये जो एग्जाम्पल हैं ये मैं आपको यूज करने वाला हूं, देखते रहिएगा आप सर कैसे यहां पर यूज होने वाला है। ओके, यस, सो माय डियर फ्रेंड देखिएगा, एपिस्टेसिस। तो बेटा एपिस्टेसिस क्या होता है? एपिस्टेसिस एक इस तरह का इंटरेक्शन है जिसमें दो अलग अलग जीन हैं, जिनमें से एक जीन दूसरे जीन का जो है क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन रोक दे रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टेसिस। बेसिकली जैसे रिडॉक्स होता ना कि भाई आपका जो कहना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलता है, ऐसे ही एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टेसिस साथ साथ चलती है। ओके, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। देखो अभी जो है कैपिटल टी स्मॉल टी को असर नहीं दिखाने देता है, कैपिटल टी स्मॉल टी को जैसे एक्सप्रेस नहीं होने देता है, तो बेटा उनका आपसी मामला है। बट अगर एक ऐसा जीन जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, इसमें से समझाऊं मैं, जैसे यहां पर है ये Y है और ये C है, ये अगर आपस में एक दूसरे को कलर रोक दें तब प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो देखो अभी विद एग्जांपल हम लेके चलेंगे। तो एपिस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस में वन जीन मास्क इनहिबिट or suppress the phenotypic effect of another separate gene, अलील को नहीं, पूरा जीन को, सेपरेट जीन, ठीक है ना भाई। तो बेटा जो जीन है जो सप्रेस कर रहा है, तो यहां पर वन जीन विच इज एक्सप्रेस्ड, जो कि एक्सप्रेस्ड होगा, दैट इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन, उसको हम एपिस्टैटिक जीन बोलेंगे। ओके, और जो दूसरा जीन है विच इज सप्रेस्ड, जो कि सप्रेस्ड हो गया है या अल्टर्ड हो गया है, दब गया है, ओके, तो बेटा दिस विल बी कॉल्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन, इसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे। और इस फिनोमिना को एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिस्टेसिस एंड हाइपोस्टेसिस कहेंगे। तो बेटा दो तरह की एपिस्टेसिस होती है, रिसेसिव और एक ये। तो देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहां पर आप समझिए बात को ध्यान से, जो बेटा कैपिटल बी है ना, यहां पर दो जीन है, देखो करेक्टर एक है और फिनोटाइप जो है वो सिर्फ एक है। ओके, देखो जो हमारा कैपिटल बी जीन है, यहां पर मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां जो कैपिटल बी जीन है, दिस इज बी जीन, कैपिटल बी जीन, इस कैपिटल बी जीन, यहां पर मेन जीन है कैपिटल बी। कैपिटल बी का काम है सर काले कुत्ते बनाना, काले मतलब ये ब्लैक जो सबसे ज्यादा तुमको दिखाई दे रहे हैं। ओके, यस। और सर स्मॉल बी का काम है ये थोड़े ये जो चॉकलेट जैसे तुमको दिख रहे हैं, ये वाले, दिस वन, ये दिस वन, ये वाला और ये वाला, है ना भाई। इसे हम ब्राउन या चॉकलेट कह सकते हैं, है ना, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन चीज क्या है सर, इस कुत्ते को कलर देने के लिए मेन जीन का नाम है कैपिटल बी, मतलब बी नाम है सर, जो कैपिटल बी है। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हुआ भी चलता हूं साथ साथ। तो सर इसके अंदर यहां पर आप पाइएगा, यहां पर भी क्या पाइएगा कि सर जीन दो हैं, टू जीन्स हैं, ओके, जिनमें से एक है मेन जीन। बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं।
वरना ओलंपियाड में तो इतनी देर में उधेड़ के फेंक दिया जाता है। नीट की जेनेटिक्स जहां से खत्म होती है वहां से ओलंपियाड की शुरू होती है, आप ये मान के चलिए। तो मेन जीन जो है बेटा वो यहां पर कैपिटल बी है, कैपिटल बी या स्मॉल बी है। कैपिटल बी क्या बना रहा है, ब्लैक कलर का डॉगी बना रहा है, ओके। और स्मॉल बी का पेयर ब्राउन बना रहा है, ठीक है ना। अब एक दूसरा जीन है, एक बेटा दूसरा जीन है जो कि है ई, ये ठीक। इसका काम खुद कोई मतलब मान के चलिए कि कलर देना नहीं है, इसका काम है इनके काम को बदल देना, आल्टर कर देना, ओके। और यहां पर स्पेशली ये वाला दिस रिसेसिव अलील का पेयर क्या कर रहा है, इट ऑल्टर्स या मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ दिस जी, इफेक्ट ऑफ बी ऑब्लिक दिस वन एंड मेक देम येलो, येलो या गोल्डन, उन्हें गोल्डन बना देता है। यहां पर बेटा कैपिटल ई जो है दिस इज हैविंग नो इंटरफेयर, नो इंटरफेयर है ना, इसका नो इफेक्ट है, मान लो इसका कोई इफेक्ट नहीं, ठीक। तो सर यहां पर आप मान के चलिए ये जो अनदर जीन है दिस कैपिटल ई, यहां पर अभी ये बाद में लिखूंगा मैं रिजल्ट, वो मेन जीन है जिसका काम है कलर देना, और यहां स्मॉल ई का पेयर क्या कर रहा है, उसके काम को अड़चन डाल रहा है, उसको मॉडिफाई कर दे रहा है। कतई हो सकता था कि कतई सर सफेद भी बना देता, ऐसा भी एक सीन आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा देखो ये जो जीन है ये एपिस्टैटिक जीन है, ये कौन सा जीन है, एपिस्टैटिक जीन है, और ये बेचारा हाइपोस्टैटिक जीन है। अब इसमें स्मॉल ई पेयर ने असर दिखाया है जो कि रिसेसिव पेयर में है, इसलिए इसको रिसेसिव एपिस्टेसिस कहा जाएगा, है ना, जो कि ये यहां पर आप देख सकते हो रिसेसिव एपिस्टेसिस लिखा हुआ है। तो अब आप देखिए सर यहां पर, है ना, तो यहां पर जो मेन चीज है दैट इज व्हाट, दैट इज दिस कि कैपिटल ई का मेन काम क्या है, ब्लैक कलर का डॉगी देना, ब्लैक कलर का डॉगी देना। माय मिस्टेक बिफोर ब्लैक कैपिटल बी का काम क्या है, ब्लैक कलर का डॉगी देना। स्मॉल बी उसके रिसेसिव का काम क्या है, ब्राउन कलर का डॉगी देना। अब सर देखिए, सर यहां कैपिटल बी है, ओके, तो कैपिटल बी है तो सर वो ब्लैक डॉगी आना चाहिए था, बट यहां कैसा आया, येलो डॉगी आया है। स्मॉल बी तुमको ब्राउन डॉगी देना चाहिए था, बट यहां कैसा आया है, येलो डॉगी आया है। तो सर ये दोनों येलो क्यों आए हैं, एक बार और समझिएगा सर आप ध्यान से देखो। दिस कैपिटल बी, यहां पर कैपिटल बी है, यहां पर भी कैपिटल बी है, दिस इज ऑल्सो हैविंग कैपिटल बी, ऑल दीज 9 डॉग हैव कैपिटल बी, ओके सर, इन सब पे कैपिटल बी है। तो सर इन सब पे अगर कैपिटल बी है सो दीज 9 आर द ब्लैक। तो सर यहां पर भी मैं लिख के चलता हूं, कैपिटल बी इज फॉर ब्लैक कलर एंड सर स्मॉल बी इज फॉर ब्राउन कलर एंड सर स्मॉल ई इज डूइंग व्हाट, रिसेसिव एपिस्टेसिस। स्मॉल ई इज डूइंग व्हाट, एपिस्टेसिस, एपिस्टैटिक जीन, ये एपिस्टैटिक जीन है। तो स्मॉल ई क्या करेगा सर, उनको सबको पीला बना देगा, ओके। वंस अगेन स्मॉल बी ब्राउन, स्मॉल बी ब्राउन, स्मॉल बी ब्राउन। भाई ये तो 1 to 1 2 4 to 1 to 1 ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो हमने हेटेरोजाइगस ले लिया है, ओके, ले लिया, ठीक है ना। तो सर आप देखिए यहां पर, देखिए अब यहां पर आ जाते हैं, नीचे आते हैं, देखो भाई कैपिटल बी आप काला कुत्ता काहे नहीं बनाए, बोला मालिक हम तो बनाना चाहते थे काला कुत्ता, पर ये कमबख्त ये स्मॉल ई ने उसको क्या बना दिया,
मॉडिफाई करके येलो बना दिया। आप डरिए मत सर, आपको मैकेनिज्म नहीं सिखाएंगे ठीक है ना। तो उसको येलो बना दिया। तो सर ये कैसे बन गए? ये बन गए सर येलो। दिस इज ड्यू टू इपिस्टेसिस, दिस इज ड्यू टू इपिस्टेसिस, दिस इज ड्यू टू इपिस्टेसिस। ओके, बेसिकली स्मॉली की वजह से, इपिस्टेसिस की वजह से वो कैसे हो गए हैं? येलो हो गए हैं। लास्ट वाले पे देखिए सर, स्मॉल बी कैसा आना चाहिए था सर? डॉगी आना चाहिए, कुत्ता आना चाहिए था, ऐसा ब्राउन ब्राउन आना चाहिए था। बट सर ये भी येलो है बिकॉज इट इज ड्यू टू दिस वन, स्मॉली। तो बेटा ये तीनों जो है, ये जो चारों बॉक्स आपको दिख रहे हैं, दीज फोर बॉक्स basically are the effect of recessive epistasis. These four are due to recessive epistasis. क्योंकि यहां पर खेल खेलने वाला जो है वो कौन है? वो सर एक रिसेसिव जीन का अलील का पेयर है। ये देखो स्मॉली, इसने खेल खेला है। दीज फोर आर ड्यू टू रिसेसिव इपिस्टेसिस। तो सर ये 9 आएंगे, ये 3 आएंगे, ये 3 आएंगे, और ये सर आपके ये 1 आएगा, तो ये टोटल आपके 4 आ जाएंगे। तो सर रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा 9:3:4। फाइनल रेशियो जो आएगा वो 9:3:4 का आएगा। 9331 नहीं आया। तो बेसिकली क्या था यहां पर? करेक्टर एक है, कुत्ते की स्किन का कलर, जीन 2 है, और इंटरेक्ट इस हिसाब से कर रहे हैं कि रिसेसिव अलील का जो पेयर है, दैट रिसेसिव अलील पेयर, दिस स्मॉली, दिस इज गेम खेल रहा है, ये गेम खेल रहा है, ये उसको येलो बना दे रहा है। नो मैटर के बगल में कौन बैठा, कैपिटल भी बैठा के स्मॉल भी बैठा, वो उन सबको क्या बना दे रहा है? रिसेसिव बना दे रहा है। तो बेटा ये, अच्छा हम गलत जगह टिप मार दिए हैं। हाँ, तो हेयर कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या हुआ भैया? रिसेसिव एपिस्टेसिस हुआ व्हेन ए पेयर ऑफ रिसेसिव अलील, ए पेयर ऑफ रिसेसिव अलील क्या करता है? एक्ट एज epistatic gene, i.e. recessive allele pair mask, suppress, inhibit, alter, modify the expression, means to say character of another नॉन अलीलिक जीन। नॉन अलीलिक जीन का मतलब है जो कि किसी और ही लोकस पर, किसी और ही लोकेशन पर बैठा हुआ है जीनोम के अंदर, नॉन अलीलिक जीन। तो डेट इज नोन एज रिसेसिव एपिस्टेसिस, उसको हम रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। ओके सर, एक और एग्जांपल है कोट कलर इन माइस, है ना। अनदर एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग ये सप्लीमेंट्री जीन भी होता है, बट मोर करेक्ट इज दिस इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो देखो बेटा इसमें क्या सीन है, देखो यहां पर जो मेन जीन है कैपिटल ए जीन इज फॉर अगाउटी। कैपिटल ए क्या है? अगाउटी, मतलब मेन जीन यहां पर कैपिटल ए है, और स्मॉल ए विल गिव यू ब्लैक कलर। मतलब ये जो नॉर्मल चूहा आपको दिखाई देता है, ये वाला,
मटमैले से रंग का, मिट्टी के कलर का, वो अगाउटी है। तो बेटा कैपिटल ए अगाउटी है, स्मॉल ए क्या है, ब्लैक है। ठीक है, कैपिटल ए अगाउटी है, स्मॉल ए ब्लैक है। ये मेन जीन हो गया, कैपिटल ए भाई मेन जीन हो गया। ए इज मेन जीन, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ए या स्मॉल ए इज कलर प्रोड्यूसिंग जीन। यहां नहीं लिखना, ठीक नहीं है, यहां पर लिख देते हैं ए ऑब्लिक स्मॉल ए मेन जीन। एंड सर जो आपका दूसरा जीन है यहां पर सी, स्मॉल सी ड्यू टू स्मॉल सी इज इपिस्टैटिक अलील पेयर। इपिस्टैटिक अलील पेयर, ये इपिस्टैटिक अलील पेयर है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, स्मॉल सी, अब यहां पर कैपिटल सी आएगा तभी ये अगाउटी और ब्लैक अपना दे पाएंगे। अगर स्मॉल सी आ गया, अब जैसे मैं वापस से लिखता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैसा कलर देना चाहता है, ब्लैक कलर। ये कैसा कलर देना चाहता है, मैं उल्टा बोल गया सर, ये कैसा कलर देना चाहता है, अगाउटी, और ये कैसा देना चाहता है, ब्लैक। ओके, परंतु अगर यहां स्मॉल सी आ गया तो सर व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम व्हाइट, कलरलेस, दे विल बिकम व्हाइट। और जब ये व्हाइट बन जाएंगे तो दैट्स व्हाई दिस इज रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस हो जाएगी। कुछ के हिसाब से सप्लीमेंट्री जीन भी होता है, बट एज पर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड बुक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रू मैन, ठीक है ना भाई, ट्रू मैन इज लाइक बच्चों की किताब, ट्रू मैन में तुमको सप्लीमेंट्री में दिखेगा, बट एज पर स्टैंडर्ड बुक्स ये इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ट्रू मैन इसको कैसे एक्सप्लेन करती है, कैपिटल सी अकेला ब्लैक दे देगा, कैपिटल सी अकेला ब्लैक दे देगा, कैपिटल सी अकेला ब्लैक दे देगा, है ना, स्मॉल सी व्हाइट दे देगा, वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ए अगर आ गया साथ में तो वो बदल गया उसको, तो ए ने उसको बदल दिया, तो वो सप्लीमेंट्री जीन हो गया, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, यस, सो दिस इज द फ्रॉम वेरी स्टैंडर्ड बुक, मतलब मैं नाम अगर लू तो शायद आप हिल जाएं, पीटर जेनेटिक्स, आई जेनेटिक्स फ्रॉम रसल करके एक बुक है। ओके, आई जेनेटिक्स बाय रसल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसी बुक से है, बट हाँ, क्योंकि आई यूज टू रीड डिफरेंट फॉरेन ऑथर बुक्स, तो शायद वहां से ये मैंने लिया है, बट आई एम नॉट कंफर्म, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, बट एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से ये है, ठीक है ना। For some it is supplementary, but that is not actually correct. जो मैकेनिज्म है वो बेटा एक्चुअली करेक्ट नहीं है, जैसे कि ट्रू मैन में दिया हो। तो बेसिकली A4 अगाउटी है, यू कैन सी हेयर, अगाउटी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए हॉरिजेंटल बैंड ऑफ येलो पिगमेंट जस्ट बीनीथ द टिप ऑफ हेयर, है ना, जो टिप होता है हेयर के उसके नीचे येलो कलर का पिगमेंट होता है। द अगाउटी रिजल्ट्स, साफ साफ दिया हुआ है, अगाउटी जो है वो आता है बेटा कहां से, द अगाउटी पैटर्न रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट अलील कैपिटल ए। ओके, एंड इन स्मॉल ए ये ब्लैक है, स्मॉल ए इट इज ब्लैक। एक दूसरा सेकंड अलील है डोमिनेंट कैपिटल सी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिगमेंट ऑफ एनी काइंड, है ना, मतलब वो कह रहा है कि भाई चाहे तुम ब्लैक बनाओ, एनी काइंड, क्या लिख दिया है, एनी काइंड, मतलब चाहे तुम अगाउटी बनाओ, चाहे ब्लैक बनाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा,
मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल सी उसको व्हाइट बना दे रहा है। स्मॉल सी उसको क्या बना दे रहा है? व्हाइट बना दे रहा है। तो सर दिस इज द गेम, ये रिसेसिव स्टेसिस है। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो सर दिस इज सप्लीमेंट्री, नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री जीन नहीं है। अगर आपको सप्लीमेंट्री जीन के नाम पे पढ़ाया गया है, ट्रूमैन में लिखा सप्लीमेंट्री, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, यस। तो सर ये हमारा कोट कलर इन रिसेसिव स्टेसिस। तो यहां पर मैं बता देता हूं, जो हाइपोस्टैटिक जीन है, हाइपोस्टैटिक जीन जो है, जो कि कौन है? जो कि है कलर प्रोड्यूसिंग जीन। कलर प्रोड्यूसिंग जीन है, जिसके अंदर कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अगाउटी। कैपिटल ए प्रोड्यूसिंग अगाउटी, स्मॉल ए प्रोड्यूसिंग ब्लैक, but only in presence of capital C only, but in presence of okay, and epistatic जीन पेयर कौन है? सर वो है स्मॉल सी, यानी कि रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये जो है सर दोनों को क्या बना देगा? सर व्हाइट बना देगा। सर ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे कैपिटल ए वांट्स टू बी अगाउटी, स्मॉल ए वांट्स टू बी ब्लैक, बट दिस कमबख्त will make them white. तो this is also an example of recessive epistasis. मैं साफ साफ लिख देता हूं यहां पर, not actually supplementary gene. ओके, और याद रखिएगा ट्रूमैन इज नॉट द एसआई यूनिट फॉर नीट। ट्रूमैन इज नॉट द एसआई यूनिट फॉर नीट। अगर क्वेश्चन आया तो सर वो हकीकत पे ही पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि सप्लीमेंट्री जीन होगा या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो बस ये पूछेगा कि अगर ये कलर, मैं अभी देखो तुमको क्वेश्चन दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए सर, नेक्स्ट हमारा है ये हो गया रिसेसिव एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस है ना। अभी देखो, अब तक ये तो आप समझ ही गए चुके होंगे कि सर रिसेसिव एपिस्टेसिस होता क्या है। कि एक जीन है जो बेचारा अपना कुछ तो करना चाहता है ना भाई, और दूसरा एक जीन है जिसका रिसेसिव अलील का पेयर उसको वो काम नहीं करने दे रहा है, तो दैट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है ना। अब देखिए सर, बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप, पहली बात तो होता क्या है? ये बड़ा फैसिनेटिंग रहता है बच्चों के लिए, सबके लिए। बॉम्बे टाइप, बॉम्बे टाइप, बॉम्बे टाइप, ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, मैंने 2 बार रेयर रेयर लिख दिया है।
वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। अब होता क्या, देखो जीनोटिपिकली ए पर्सन, मतलब एक मैं पहले बता देता हूं, जीनोटिपिकली एक पर्सन IA उसके पास अलील है या IB उसके पास अलील है ना भाई, कैपिटल बी मतलब कैपिटल बी अलील है, कैपिटल ए अलील है या AB अलील है, बट उसका जीनोटाइप तो ए बी या ए बी होना चाहिए जीनोटाइप के हिसाब से वो, बट फिनोटिपिकली दैट पर्सन इज ओ ब्लड ग्रुप। ओके, जीनोटिपिकली IA और IB और IA IB, ओके, बट phenotypically they all are type O blood group। टाइप O ब्लड ग्रुप है, मतलब एक पेरेंट ए बी है और दूसरा पेरेंट मान लो ए है, तो भाई O ब्लड ग्रुप तो आ ही नहीं सकता, बट आ गया सर उनकी जिंदगी में, तो डेट पर्सन इज बॉम्बे फिनोटाइप, है ना। मतलब जीनोटिपिकली तुम ये हो सकते हो, बट फिनोटिपिकली तुम O ब्लड ग्रुप के बराबर हो, दैट इज रेयरेस्ट कंडीशन। सर हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब देखो सर एक बात समझिए, मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि जो आपका ब्लड ग्रुप है ना, अगर आप IA हैं तो आपके ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ए आएगा, क्योंकि ये ऊपर जो है ब्लड सरफेस पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट लग जाएगा, ए टाइप, यानी कि ए एंटीजन लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है ना, बी ब्लड ग्रुप है, तो आपकी सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, बी टाइप। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों होंगे, और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कुछ नहीं होगा, यानी कि अगर कुछ जीनोटाइप नहीं है, मतलब सॉरी कुछ भी कार्बोहाइड्रेट या स्पेशल एंटीजन नहीं है आपकी बॉडी आरबीसी की सरफेस पर, तो वो क्या होगा, वो जीरो ब्लड ग्रुप होगा। अब इसमें एक चीज आपको याद होगी, मैंने एक चीज समझाई थी कि मैं वापस से थोड़ा सा बना के बता देता हूं कि सर जो आरबीसी होती है, आरबीसी, दिस आरबीसी, इस आरबीसी की सरफेस पर एक एच एंटीजन होता है, ये एच एंटीजन, दिस इज एच एंटीजन, ओके, ये एच एंटीजन है। इस एच एंटीजन पर ही जुड़ता है क्या, इस एच एंटीजन पर ही जुड़ता है सर क्या, ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या फिर दोनों, इस पर जुड़ते हैं, है ना भाई। ये मैं वापस से एक बार बता देता हूं, दिस वन, और एक को भाई उधर रख लेंगे, एक इधर, ठीक। इस एच एंटीजन पर अगर ए ब्लड ग्रुप बनाना है तो सर अगर IA आपके पास जीन है तो सर आप यहां पर जोड़ दीजिए, हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, तिकोना जोड़ देते हैं, तो सर ये ए एंटीजन आ गया, है ना। और अगर आपके पास IB अलील है तो सर आप पर ये बी एंटीजन जुड़ जाएगा, है ना, तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो गया, बी टाइप हो गया, यहां पर ए टाइप हो गया। और सर अगर आपके पास दोनों जीनोटाइप में दोनों अलील हैं तो सर आपके पास दोनों एंटीजन जुड़ जाएंगे और वो ए बी टाइप हो जाएगा, है ना, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। अब बात ये सर, इस एच एंटीजन को बनाने के लिए भी जीन चाहिए होता है। फॉर योर रेफरेंस ये टेबल है जिसमें मैंने ये भी बताया था कि भाई देखो, एच एंटीजन पर एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जोड़ दो तो ए ब्लड ग्रुप बन जाता है, और अगर सिर्फ गैलेक्टोज जोड़ दो तो बी ब्लड ग्रुप बन जाता है, और दोनों जुड़ जाए तो ए बी बन जाता है। और उसके लिए जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन ट्रांसफरेज, वो IA जीन प्रोड्यूस करता है। यहां गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज की जरूरत पड़ती है तो वो IB जीन प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है, हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। सर सवाल यह है कि सर एच एंटीजन बनाने के लिए जो जीनोटाइप चाहिए, जीनोटाइप कैपिटल एच या कैपिटल H स्मॉल h से एच एंटीजन बनता है, ओके, यस। अगर किसी पर्सन पे स्मॉल h जीनोटाइप है, मैं इसकी कॉपी बना देता हूं,
अगर किसी पर्सन पर सर जीनोटाइप क्या है, किसी पर्सन पर जीनोटाइप मान के चलिए यहां पर स्मॉल एच जीनोटाइप है, दिस स्मॉल एच, तो सर देयर विल बी नो एच एंटीजन, यहां कोई भी एच एंटीजन नहीं बन पाएगा। और सर जब कोई एच एंटीजन नहीं बन पाएगा तो सर तुम्हारा अलील चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा जीनोटाइप चाहे कुछ भी हो, चाहे IA हो चाहे IB हो, आप अपना कहां जोड़ोगे, तो सर ये बी टाइप नहीं रहेगा। अगर आपका जीनोटाइप ये हो तो चूंकि आप सर प्लॉट ही नहीं खरीदे हो तो बिल्डिंग किस चीज पे बनाओगे, है ना, जमीन ही नहीं है, नींव कहां रखोगे, तो सर ये सीन रहने वाला है। जीरो टाइप सर जीरो टाइप, दीज ऑल थ्री आर बॉम्बे फिनोटाइप, ये सब बॉम्बे फिनोटाइप है, ये तीनों बॉम्बे फिनोटाइप है सर। अब आपने पूछा कि यार क्या बात, आपके पास तो IA जीन है, ए ब्लड ग्रुप क्यों नहीं बना, आपके पास तो बी वाला जीनोटाइप है क्यों नहीं बना, बोला मालिक ये स्मॉल एच ने नहीं बनने दिया। ये आप देख रहे हैं इधर क्या रखा हुआ है, स्मॉल एच रखा हुआ है, दिस स्मॉल एच इज देयर। सर स्मॉल एच के होने की वजह से IA अपना काम नहीं कर पाया, IB अपना काम नहीं कर पाया और AB भी अपना काम नहीं कर पाया। सो दिस इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, क्योंकि एक रिसेसिव अलील का पेयर है जो इन्हें अपना काम नहीं करने दे रहा है। दीज ऑल थ्री आर बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप, बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप, ये बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है सर, इसके अंदर सर जीनोटाइप ये होते हुए भी यस जीनोटाइप, क्योंकि सर एच एंटीजन ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम कहां जोड़े, हम प्लॉट ही नहीं है सर, कहां बनाएं, है ना सर, हम कहां नींव लगाएं अपनी। सो व्हाट वी कैन डू, हम नहीं कर सकते कुछ। तो कहने का मतलब यह है दोस्त, ये बेटा आपका एच एंटीजन है जिसके की खैर आपको जरूरत नहीं है, एच एंटीजन स्ट्रक्चर, ये भाई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये एच एंटीजन है बेसिकली। ये एच एंटीजन है और इस पर अगर मैं एन एसिटिल बेसिकली एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, एन एसिटिल, यहां ग्लूको लिखा हुआ है इसमें, मैं इसको सही कर देता हूं, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, और मैंने वैसे आपको ये बता दिया है ऑलरेडी, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन अगर मैं जोड़ दूं तो ये बेटा ए एंटीजन बन जाता है, और अगर मैं गैलेक्टोज जोड़ दूं तो बी एंटीजन बन जाता है। अब बात ये आ रही है कि सर आप जोड़िएगा किधर, अगर एच एंटीजन ही नहीं होगा, ये वाला एच एंटीजन ही नहीं होगा तो जोड़िएगा किधर, ठीक है ना भाई, पॉइंट आप समझ पा रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो भाई आप सच में ठुल्लू हो। तो जीनोटाइप अगर कैपिटल एच स्मॉल एच होता है तब एच एंटीजन बन के आता है, और अगर स्मॉल एच हो तो नहीं बन के आएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से निकलेगी, ये भी बेटा वही एग्जांपल है, बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम है ना, नीचे लिखा हुआ है, दिस यू कैन सी एन एसिटिल, समझने वाले के लिए सारा काफी है, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एनकोडेड बाय कैपिटल आई, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, ये गैलेक्टोज जोड़ा जा रहा है ना। ओके दोस्तों, सो ये देखिए सर जीनोटाइप, ये जो मैं अभी तक समझा रहा था ये लिखा हुआ है, देखो IA के साथ कैपिटल एच का होना जरूरी है, तभी
एच प्रेजेंट है, यस, और कंपाउंड एबीओ में ए फिनोटाइप आ गया, ठीक है ना। कैपिटल एच के साथ आईबी, आईबी के साथ कैपिटल एच का होना जरूरी है, तभी बी आएगा। आई ए बी के साथ कैपिटल एच का होना जरूरी है, तभी ए बी आएगा। और कैपिटल एच के साथ अगर स्मॉल आई है तो बढ़िया बात है, तो ये ओ आ जाएगा। बट अगर सर, बट अगर सबके साथ स्मॉल एच है, दिस दिस, तो सर एच प्रेजेंट नहीं है, तो एबीओ टाइप जीरो आएगा। तो दिस जीरो इज नॉट नॉर्मल जीरो, दीज ऑल आर बॉम्बे फिनोटाइप। ये बॉम्बे फिनोटाइप है, बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो मेरे दोस्तों, दिस इज फॉर यू। मजा आया? ठुल्लुओं के नहीं है, नहीं है भैया सीरीज, है ना। हाँ, तो बेटा ये वही दिखाया गया है बेसिकली। ये मैं समझा देता हूं, ये डायग्राम है, बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, ये आप देख सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट है। अगर कैपिटल एच प्रेजेंट होगा एच लोकस पर, कैपिटल एच प्रेजेंट होगा, तो ये कंपाउंड एच मतलब एंटीजन, एच एंटीजन बन जाएगा। ओके। और अगर स्मॉल एच होगा, स्मॉल एच होगा, है ना, तो सर वो क्या बनेगा? बॉम्बे फिनोटाइप बनेगा। क्या बनेगा? बॉम्बे फिनोटाइप। पीपल विद बॉम्बे फिनोटाइप, पीपल विद बॉम्बे फिनोटाइप आर होमोजाइगस, homozygous for a recessive mutation small h that fails to convert the intermediate into h, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? जीनोटाइप एट बोथ द एच लोकस एंड एबीओ लोकस डिटरमाइन द एबीओ ब्लड सिस्टम। फाइनली सर, दोनों लोकस पर, दोनों लोकस पर आपको क्या होना चाहिए? डोमिनेंट अलील का होना जरूरी है। कैपिटल एच भी होना चाहिए और कैपिटल ए होना चाहिए, कैपिटल बी होना चाहिए या ए भी होना चाहिए। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, अगर कैपिटल एच है तो एच एंटीजन बन जाएगा, एच एंटीजन बनेगा तो आई ए हमारा क्या बना लेगा? ए एंटीजन बना लेगा। आई बी हमारा क्या बना लेगा? बी एंटीजन बना लेगा। और स्मॉल आई बेसिकली वैसा ही रह जाएगा, है ना। तो नो एंटीजन, है ना। तो कंक्लूजन ये है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं उनकी आरबीसी की सरफेस पर सिर्फ एच एंटीजन होता है। ओके, यस। तो द कंक्लूजन इज दैट persons having normal O type, O ब्लड ग्रुप टाइप, जिनमें नॉर्मल ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप टाइप हैज एच एंटीजन ऑन दियर आरबीसी सरफेस एंड लेक ए और बी एंटीजन, ए और बी एंटीजन। रहने दो यार, ए और बी एंटीजन में से कोई नहीं रहता है। तो बेटा जो नॉर्मल जिनके पास ओ ब्लड ग्रुप है ना सर, तो उनकी आरबीसी पर फाइनली ऊपर एच एंटीजन बनता है ना। क्योंकि देखो जो कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच होगा तो भाई उस पर एच एंटीजन बनेगा आरबीसी के ऊपर, यहां पर एच एंटीजन बन जाएगा। अब इसके बाद अगर ब्लड ग्रुप में ये हो आई जीरो जीनोटाइप, तो कोई शुगर नहीं बनेगी, नो शुगर।
है ना, यानी कि नो एंटीजन, कोई नया एबीओ एंटीजन नहीं बनेगा। और जब कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये हमारा कहलाएगा ओ ब्लड ग्रुप। ये ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। तो सर बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके दोस्त, ठीक है ना सर। सो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बेटा जैसे हमने रिसेसिव एपिस्टेसिस समझा, दैट देयर इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, है ना। यहां पर देखो क्या होगा, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि रिसेसिव अलील का पेयर जो है वो बदतमीजी कर रहा है ना। हाँ, यहां पर व्हेन डोमिनेंट अलील ऑफ ए जीन suppress, mask, oblique alter, modify, okay, inhibit the effect of another जीन। ओके, मतलब यहां पर डोमिनेंट अलील क्या करेगा, वो उसे अपना काम नहीं करने देगा। ओके, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स। सॉरी, फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स। तो बेटा देखो यहां पर क्या होता है कि तीन कलर के फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यहां पर भी आप क्या पाएंगे, आप यही पाएंगे कि जीन दो हैं, फिनोटाइप या करेक्टर एक है, फ्रूट कलर, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर तीन तरह के फ्रूट मिलते हैं। एक मिलता है व्हाइट, और व्हाइट जो आपको मिलेगा दैट विल बी ड्यू टू डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस की वजह से आएगा। एंड सर बाकी जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे ग्रीन एंड येलो। ग्रीन ये बेटा ड्यू टू स्मॉल वाई जीन। और सर तीसरा मिलेगा येलो। येलो आपको मिलेगा कैपिटल वाई जीन या अलील। ओके, तो सर यहां पर आप देखिए, यहां पर चूंकि W है तो हम इसको W से लिख देंगे क्योंकि व्हाइट आ रहा है। तो देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, ये आप देखिए, ये इसमें तीन कलर के प्लांट है, व्हाइट, ग्रीन और येलो। तो बेसिकली पहले मैं सिंपली समझा देता हूं, फिर इस डायग्राम को समझाऊंगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक डायग्राम है। हमने क्या किया, हमने सर दो कैपिटल W स्मॉल वाई एंड स्मॉल w कैपिटल वाई, इन दो का क्रॉस कराया। तो बेटा ये येलो है, दिस इज येलो। ओके, और ये रहेगा बेटा व्हाइट। कैपिटल वाई क्या बनाना चाहता है, कैपिटल वाई चाहता है कि मैं उसे येलो बना दूं, और अगर बगल में स्मॉल w बैठा है तो वो येलो बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसको नहीं आने वाली है। ओके दोस्त, अब इसने येलो फ्रूट बना लिया है, और इधर जो है ये है हमारा कैपिटल W। अब ये बनाना चाहता है ग्रीन, स्मॉल वाई क्या बनाना चाहता है, ग्रीन, बट उसे W कैपिटल W ग्रीन नहीं बनाने दे रहा है, इसलिए ये है व्हाइट। ये हमने पेरेंट चूज कर लिए हैं। अब हम जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो सर ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये आएगा। दिस वन वॉन्ट्स टू के भाई फ्रूट येलो बने, बट दिस कैपिटल W इज मेकिंग इट व्हाइट। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, मेरे को व्हाइट नहीं बनने दिया, मेरे को येलो नहीं बनने दिया, रोने लग गया कैपिटल वाई। किसने नहीं बनने दिया, बोला सर इस कैपिटल W ने। तो चूंकि जो एपिस्टेटिक जीन है वो कैपिटल है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस कह रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो व्हाइट।
अब जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे, मतलब एक व्हाइट ऐसे डबल हेटेरोजाइगस व्हाइट का दूसरे डबल हेटेरोजाइगस व्हाइट से क्रॉस कराएंगे, तो सर आप देखिए हमारे पास 9 ऐसे पेयर आते हैं जिसमें दोनों डबल डोमिनेंट होते हैं, 3 ऐसे आते हैं जीनोटाइप के हिसाब से जिसमें स्मॉल दूसरे पर रिसेसिव होता है और इधर कैपिटल डब्ल्यू होता है, मतलब कैपिटल, अब यहां आप कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास ये वाले, पहले जीन पर स्मॉल डब्ल्यू और दूसरे पर कैपिटल वाई, दूसरे पर कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई बेटा ये वाले 3 जो होते हैं ये येलो आएंगे, और सर फिर उसके बाद एक लास्ट जो है डबल रिसेसिव, तो ये एक होता है, ये ग्रीन आएंगे। तो बेटा ये 12 आते हैं व्हाइट और ये 3 आते हैं येलो और एक आता है ग्रीन। तो सर जीन फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 12:3:1 आएगा। फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 12:3:1, 12:3:1। ओके, यस, ये आया रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदलेगा भाई, याद रखिएगा। तो सर यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज ड्यू टू द डोमिनेंट इफेक्ट, है ना। अब सर मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ये है, देखो बेसिकली कहीं पर भी कोई भी कलर प्रोड्यूस करने के लिए सर पिगमेंट की जरूरत पड़ती है ना, पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग होती है सर कंपाउंड एक रॉ मटेरियल से, जिसको आप कह सकते हो कंपाउंड ए। दिस इज कंपाउंड ए। इस कंपाउंड ए को कंपाउंड बी यानी कि ग्रीन बनाने के लिए, यानी कि लाइक क्लोरोफिल बनाने के लिए, बेटा आप मान सकते हैं कि देखो क्लोरोफिल आएगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा, है ना। कंपाउंड बी या पिगमेंट बी आप लिख सकते हो, ग्रीन पिगमेंट लिख देते हैं क्योंकि और भी कई सारे पिगमेंट बेसिकली क्लोरोफिल के अलावा इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो बेटा यहां पर हम लिख देते हैं ग्रीन पिगमेंट। अब ग्रीन यार इस पे दिखेगा नहीं, हाँ दिक्कत यही है, तो हम भाई मजबूरी में येलो ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ग्रीन कलर बन गया और फिर उसके बाद इसको बना दिया जाएगा कंपाउंड सी येलो कलर में, मतलब येलो पिगमेंट। ओके दोस्त, येलो पिगमेंट बना दिया जाएगा। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो पहले स्टेप पर ध्यान से सुनिएगा, पहले स्टेप पर जो कंपाउंड ए है ना, मतलब रॉ जो कि व्हाइट कलर का है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, उसको कंपाउंड बी में कन्वर्ट करने के लिए बेटा स्मॉल डब्ल्यू प्लांट चाहिए। मतलब यहां पर रिसेसिव अलील का पेयर एक एंजाइम बनाएगा और वो फिर ये करेगा, है ना। यहां पर डोमिनेंट वाला कैपिटल डब्ल्यू जो है वो क्या करेगा, वो एंजाइम नहीं बना पाएगा, पिगमेंट नहीं बनाएगा, है ना। तो डेट्स वाई अगर कैपिटल डब्ल्यू आए, देखो कट्टम का निशान लगा हुआ है, तो कंपाउंड ए से कंपाउंड बी नहीं बनेगा। अब अगर कंपाउंड बी नहीं बना तो भाई आगे चाहे फिर कैपिटल वाई हो या स्मॉल वाई हो, तो ये तो व्हाइट ही रह जाने वाला है, तो इसलिए वो व्हाइट रह जाएगा। ऑल कैपिटल डब्ल्यू वाले व्हाइट होते हैं, जो कि 12 आएंगे। अब अगर बंदा स्मॉल डब्ल्यू है तो ये ग्रीन बन गया। ग्रीन बनने के बाद अगर कैपिटल वाई है तो सर कैपिटल वाई है तो दूसरा एंजाइम बनेगा और वो उसको कंपाउंड सी में यानी कि येलो पिगमेंट में कर देगा। तो मेरे दोस्तों स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई वाले कैसे हो गए, येलो हो गए। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई वाले कैसे हो गए, वो ग्रीन रह गए क्योंकि आगे का कन्वर्जन नहीं हुआ। और कैपिटल डब्ल्यू जैसी आया, सर मामला आगे नहीं बढ़ रहा, गाड़ी यहीं रुकी हुई है, व्हाइट पे ही रुकी हुई है, तो इसलिए जो है वो व्हाइट ही रह जाते हैं। ओके दोस्तों, सो माय डियर फ्रेंड, जीनोटाइप कैपिटल वाई एंड कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई डू नॉट प्रोड्यूस एंजाइम 1, और एंजाइम 1 नहीं बनेगा तो वो व्हाइट रह जाएगा। स्मॉल वाई प्रोड्यूस एंजाइम 1, क्योंकि यहां स्मॉल डब्ल्यू एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ग्रीन बन जा रहा है, और स्मॉल वाई ये नहीं बना रहे हैं, फर्दर येलो पिगमेंट नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए वो क्या बन जा रहे हैं, वो ग्रीन रह जा रहे हैं। और जो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई है वो दोनों एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए वो येलो हो जा रहे हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म। ओके, बुगेम्बो खुश हुआ।
चलिए भाई, सो दिस इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और भी ऐसी कई सारी चीजें आएंगी। दीज 12 आर ड्यू टू डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नेक्स्ट हमारा डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ओके बेटा, दिस इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। बेसिकली इस एक्सप्लेनेशन का तरीका है, एक्सप्लेनेशन का तरीका है। तो बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर भी क्या होने वाला बेटा, टू जीन्स और मेकिंग ओनली वन सिंगल फिनोटाइप या करेक्टर, एक सिंगल करेक्टर वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके यस। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में बेटा ये होगा कि एक जीन, जैसे फर्स्ट जीन ए ले लो या बी ले लो, कुछ भी ले लो, पहला जीन का रिसेसिव पेयर दूसरे को काम नहीं करने देगा, सेम वाइस वर्सा। ओके यस, ठीक है ना अभी। सो रिसेसिव अलील पेयर ऑफ फर्स्ट जीन modify, suppress, oblique inhibit, oblique और क्या रह गया भाई, modify, suppress, inhibit, alter the expression of second gene एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, है ना बेटा। उल्टा भी होगा, मतलब पहले का रिसेसिव अलील पेयर दूसरे को काम नहीं करने देगा और दूसरे का रिसेसिव अलील पेयर पहले को काम नहीं करने का। और इसके बेटा दो एग्जाम्पल हैं, एक है हमारा फ्लावर कलर इन स्वीट पी, स्वीट पी जो कि लेथाइरस ओडोरेटस है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो बेटा इसमें दो ही कलर के जो है पिगमेंट पाए जाते हैं, मतलब दो ही तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, पर्पल और पिंक, है ना। तो मैं बनाते हुए समझा देता हूं भाई तुमको। देखो यहां पर बेटा दो जीन है, जैसे यहां पर कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी, ये मैंने ले लिया। अब यहां पर कैपिटल सी कह रहा है कि मेरे को पर्पल पिगमेंट बनाना है, पर स्मॉल पी उसको नहीं बनाने देगा, और नहीं बनाने देगा तो क्या कर देगा, व्हाइट कर देगा। सेम यहां पर भी यही खेल खेला जा रहा है, स्मॉल पी कह रहा है सर मैं पर्पल बनाता हूं, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे। देखो कैपिटल सी कहता है कि मैं बनाता हूं पर्पल, ये मेरे को नहीं बनाने दे रहा है स्मॉल पी, इसने मेरे को इनहिबिट कर दी। यहां कैपिटल पी कह रहा नहीं सर देखो मेरा नाम पी से है, सर मैं पर्पल बनाता हूं, ये कम वक्त मेरे को नहीं बनाने दे रहा है स्मॉल सी, इसलिए मेरे को क्या हो गया, मैं सफेद हो गया। तो बेटा दो सफेद पेरेंट हमने लिए, ये दोनों ही व्हाइट फ्लावर हैं, व्हाइट फ्लावर, ठीक है ना। अब इन दोनों को हमने क्रॉस करा, ये पेरेंट हो गए। तो सर F1 जनरेशन में जो आएगा तो आप पाइएगा कि सर कैपिटल सी भी मिल गया और कैपिटल पी भी मिल गया। पर्पल कौन सा भैया, शायद ये पर्पल है। कैपिटल सी इधर से आ गया, कैपिटल पी उधर से आ गया, है ना, स्मॉल पी। तो ये F1 जनरेशन वाला ये पर्पल आ गया। जब आप ऐसे पर्पल का ऐसे ही पर्पल से क्रॉस कराओगे, ठीक है ना, सो यू विल फाइंड आउट सेम 9 पेयर ऐसे होंगे जिनमें दोनों आएगा, कैपिटल सी भी आएगा, कैपिटल पी भी आएगा। तो अब आप पूछो कैपिटल बी भाई साहब पर्पल कैसे दे दिया, बोला सर हम तो पहले से पर्पल देते हैं,
वो इधर कमबख्त स्मॉल सी चिरकुट नन्हे नन्हे चिरकुट हमको परेशान कर दिए थे। ये कैपिटल सी अच्छा आदमी है, ये कुछ नहीं कहता। कैपिटल सी भैया बोला सर कैपिटल हम पहले से पर्पल देते, ये भी अच्छा आदमी है इसलिए कुछ नहीं कहता, ये चुपचाप पड़ा है। अब ये एक दूसरे को ब्लेम खेल रहे हैं कि नहीं मैं पर्पल देता हूं, मैं पर्पल देता हूं। अगर आप ये वाली एक्सप्लेनेशन लेके चलोगे तो ये डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाती है। क्यों? क्योंकि देखते रहिए, अगला आ जाओ भैया। देखो कैपिटल सी स्मॉल पी, ये व्हाइट आएगा। ये व्हाइट क्यों आएगा? कैपिटल सी बोलेगा कि मालिक मैं तो पर्पल ही देना चाहता हूं, परंतु ये स्मॉल पी मुझे क्या कर दिया है? व्हाइट कर दिया है। बोला अच्छा मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, स्मॉल पी कह रहा मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, अभी दे, अभी ले, तू तो गया बेटे। अब कैपिटल पी कह रहा है मालिक हम भी पर्पल देना चाहते पर ये स्मॉल सी ने नहीं होने दिया है, और ये तो भाई है ही गरीब, ये तो एक व्हाइट ही आएगा। तो ये 7 आते हैं व्हाइट और ये एक आता है 9 आते हैं पर्पल। तो बेटा दिस इज लाइक ड्यू टू, ये F2 जनरेशन है भाई, दिस इज ड्यू टू डोमिनेंट, दिस इज ड्यू टू माय मिस्टेक, डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के अनुसार both capital P and capital C can produce pigment. ओके, दोनों पिगमेंट बना सकते हैं, बस स्मॉल p नहीं होना चाहिए। ओके यस, सो माय डियर फ्रेंड, अब अगर हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाली वो देखें एक्सप्लेनेशन, ओके तो देखो बेटा ये रहा, यहां पर आप देख सकते हो ये 9 जो है ये पर्पल है और ये वो है। पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए 2 स्टेप पाथवे इन द फ्लावर ऑफ स्वीट पी, है ना। तो एक्सप्लेन करने का तरीका है, अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखूं, एज पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन, अगर हम इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें तो बेटा बस अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर ये लिखेंगे ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब स्थिति वही है, गिलास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ, स्थिति सेम है, ठीक है ना भाई। एज पर कॉम्प्लीमेंट्री आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि दोस्त यार देख मैं पिगमेंट तो बना सकता हूं पर तेरे बिना नहीं बनाऊंगा। कैपिटल पी भी यही कह रहा है कि दोस्त मैं तेरे बिना पिगमेंट नहीं बनाऊंगा। तो बोथ आर करेक्ट, वो तो दोनों अपनी तरफ से करेक्ट है। एज पर कॉम्प्लीमेंटेशन पर्पल पिगमेंट is produced only when both alleles are present। तो बेसिकली दोनों सेम है, बस देखने का नजरिया अलग है। ओके तो बेटा ये सेम स्नेल कलर है, सेम स्नेल कलर है, ये भी वही है। तो यहां पर देखिए क्या है, पहले स्टेप में बेटा ये है, जैसे ये स्नेल कलर है, पहले मैं उसी का लिख देता हूं, चलो पहले इसका लिख देता हूं, इसका तो एक रॉ मटेरियल है या कंपाउंड ए है, स्वीट पी में देख लेते हैं भाई, पहले स्वीट पी का फिनिश करते हैं। स्वीट पी फ्लावर कलर,
कंपाउंड ए, बेटा कंपाउंड ए व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। अब इस व्हाइट कलर को, ओहो ओहो ओहो, बेटा इस व्हाइट कलर को कंपाउंड बी में बदलना होता है। कंपाउंड बी, ये भी व्हाइट कलर का है ना। और फिर उसके बाद कंपाउंड सी या पिगमेंट आता है, कंपाउंड सी जो कि पर्पल पिगमेंट है। पर्पल पिगमेंट। ओके दोस्त, अब बहुत सरल है सर। पहले स्टेप पर अगर कैपिटल सी होगा तो एंजाइम बनेगा, और यहां पर अगर कैपिटल सी स्मॉल सी होगा तो भाई एंजाइम नहीं बनेगा। और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो भाई कंपाउंड बी ही नहीं कन्वर्ट होगा, और कंपाउंड बी कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर आगे बात ही नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। सेम यहां पर दूसरा एंजाइम, दूसरा जीन ले लेते हैं पी, कैपिटल पी, और यहां ले लेते हैं स्मॉल पी स्मॉल पी। ओके, तो दोनों स्टेप पर कैपिटल सी कैपिटल पी का होना जरूरी है। तो दिस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री या डबल रिसेसिव, आप दोनों इसको यूज कर सकते हैं, बस देखने का नजरिया है। तो सेम दिस इज ऑल्सो हियर इन द स्नेल। तो बेटा कंपाउंड ए, कैपिटल ए स्नेल फिर से व्हाइट ही बनेगा, दोनों व्हाइट, और कैपिटल बी स्नेल तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड सी, जो कि आई थिंक पर्पल, पर्पल तो नहीं है ये, ब्राउन से कलर का है ना, ये है। तो हेयर रेशियो भी क्या आएगा यहां पर भी 9:7 का रेशियो आएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द इंटरेक्शंस। तो सर ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, ये एक टेबल में सारे दिए हुए हैं, विद दियर नेम दिए हुए हैं, आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो भाई सवाल बना दे, देखो बनाओ सर सवाल। देखो भाई, एक रैबिट में दो जीन हैं, दो अलग अलग जीन है। अब क्वेश्चन FYQ, अलग अलग क्रोमोसोम पे है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ वाइल्ड टाइप कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल हियरिंग, कि वो सही से सुन सके। बवाल सवाल। FYQ, तो सर वो सही से सुन सके इसके लिए कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों का होना जरूरी है। होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेंट आइदर फॉर कैपिटल ए कैपिटल बी और बोथ, यानी कि स्मॉल ए ये और ये सारे के सारे कैसे आने वाले हैं, ये सर डीफ आने वाले हैं, ये उसने लिख के दिया है। ओके, खुद से इंफॉर्मेशन दी है, सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। रोने वाले रोते रह जाएंगे, एनसीईआरटी में नहीं था, एनसीईआरटी में, क्योंकि ये सवाल चेक करता तुम्हारी मेंटल एबिलिटी, और हमने इसीलिए पढ़ाई है चीजें कि मान लो ऐसा सवाल आ गया तो पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ रहता तो रिफ्लेक्स जल्दी आता, तो जल्दी काम हो जाता, टाइम बच जाता। डीफनेस है ना, बोल रहा कि एक डबल हेट्रोजाइगस मेल का क्रॉस कराते एक बिट डबल हेट्रोजाइगस फीमेल, यानी कि सेम उसके साथ, द रेशियो ऑफ फिनोटिपिकली नॉर्मल एंड डीफ रैबिट कितना होगा। तो बेटा देखो, ये जब उसका क्रॉस कराते हैं तो सर कैपिटल ए कैपिटल बी वाले 9 आएंगे, अब इसमें कुछ बचता नहीं है। आप बॉक्स नहीं बनाने बैठ जाइएगा, ये नॉर्मल आएंगे, और बेटा ये 3 आते हैं, ये भी 3 आते हैं, ये 1 आते हैं, ये 7 डीफ आएंगे। तो नॉर्मल और डीफ का रेशियो कितना आएगा, 9:7 आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर सी आ जाएगा।
ठीक है ना। तो देखो उसने खुद से कहानी बना दी। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, अब इसमें कहीं नाम नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन है कि क्या है, मतलब डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस कुछ नहीं, उसने मैकेनिज्म लिख के दिए, हम बस उसमें नाम जोड़े हैं। ये इस तरह का सवाल हम पहले वैसे करवा चुके हैं शायद। एक प्लांट है, जीनोटाइप ये है, सेल पॉलिनेशन किया है, 4 जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ये हमको चाहिए, है ना। तो बेटा मेरे हिसाब से ये आप देख लेना जो भी होगा बेटा, यहां से ये आ जाएगा 1, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, कैपिटल सी स्मॉल सी का कैपिटल सी स्मॉल सी से ये करोगे तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, कैपिटल डी 1/16 आंसर आ गया, बी आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए 3 सिबलिंग हैं और उनके ब्लड ग्रुप BRH पॉजिटिव यानी कि बी पॉजिटिव, ARH निगेटिव यानी कि ए निगेटिव, एंड ORH पॉजिटिव यानी कि O पॉजिटिव, इस तरीके से हैं। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से व्हाट विल बी द पेरेंट्स जीनोटाइप फॉर 2 ब्लड ग्रुप लोकाई, है ना, 2 ब्लड ग्रुप लोकाई के लिए पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। याद रखिएगा RH पॉजिटिव एलील इज डोमिनेटेड प्रेजेंटेड बाय प्लस। ओके, तो जैसे यहां पर ये दिया हुआ है IAIB प्लस माइनस, तो ये AB पॉजिटिव हो गया, ये A पॉजिटिव हो गया। ओके, तो बेटा जो B पॉजिटिव, A निगेटिव, O पॉजिटिव, तो बच्चों में बी भी है, ए भी है, ओ भी है, तो यानी कि पेरेंट हेटेरोजाइगस होना चाहिए भाई, तो ये तो गलत हो गया। ए बी वाला ओ बेबी पैदा कर ही नहीं सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो पॉजिटिव भी आया, निगेटिव भी आया, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि एक बदला पॉजिटिव भी होना चाहिए, यहां पर यहां से निगेटिव नहीं आ सकता, आंसर आएगा सी। यहां से देखो निगेटिव नहीं आ सकता, ये देखो मैं क्रॉस करके दिखा देता हूं सी का, बी पॉजिटिव, बी हेट्रोजाइगस पॉजिटिव, ए निगेटिव, आई बी स्मॉल आई और हेट्रोजाइगस है बेटा। प्लस माइनस का मतलब क्या है, आर प्लस स्मॉल आर माइनस, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। आई ए माइनस माइनस, आई ए आर माइनस, ठीक है ना, मैंने सिंपली करके लिख दिया देखो। हाँ, हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस प्लस माइनस, ये देखो, तो ये 2 तरह के गैमीट बनाएगा, वो भी 2 तरह के गैमीट बनाएगा, बेसिकली 4 तरह के गैमीट बनाएगा। ओके, तो बेटा वो जो 4 तरह के गैमीट होंगे अगर आपको मैं बताऊं तो बेटा आई बी आर प्लस आई बी, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, इतना आसान आसान नहीं तो खटाक खटाक मैथ लगा के खत्म। ओके, नेक्स्ट आई स्मॉल आई आर प्लस और स्मॉल आई आर माइनस, ये इसके गैमीट हो गए, और इस वाले के गैमीट होंगे सर 2 तरीके के। ओके, आई ए, इसको भाई किसी और रंग से लिख लेते हैं, इसको गुलाबी लिख लेते हैं, आप सब पे ये वाला तरीका अपना सकते हैं। ओके, आई ए स्मॉल आर माइनस और स्मॉल आई आर माइनस, ठीक है बेटा। तो देखो ये ए बी पॉजिटिव आ जाएगा, आ गया ए बी पॉजिटिव, भाई आर कैपिटल है यार, यहां से हो गया। ये हमारा बी पॉजिटिव आ जाएगा, ये हमारा ए बी निगेटिव आ जाएगा, ये हमारा बी निगेटिव आ जाएगा, ये ए पॉजिटिव, ये सॉरी ओ निगेटिव, ये क्या आ जाएगा ओ पॉजिटिव, माय मिस्टेक, ओ पॉजिटिव, ये ए निगेटिव और ये आपका ओ निगेटिव। तो बेटा ए बी बी मतलब सभी आ गए यार, ये देखो बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये सिबलिंग है, बाकी किसी से नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते मैं फिर से बता देता हूं भाई, अगर तुम्हारा ए बी है तो तुम ओ पैदा नहीं कर सकते, ए वाले से मैं यहां पर लिख दे सकता हूं, ए वाले से ओ नॉट पॉसिबल। ओके, ए वाले से, बी वाले से आर एच निगेटिव नॉट पॉसिबल,
RH निगेटिव पॉसिबल नहीं, डी वाले से O पॉसिबल नहीं, फिर से O पॉसिबल नहीं, है ना। तो बचाइए। अब उसने ये इस वाले क्रॉस में हमने सारी पॉसिबिलिटी ले ली है कि क्या क्या हो सकते हैं, बस उसमें से पैदा उसके 3 हुए, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये रहा बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, तीनों है, ठीक है ना। तो सर डी वाले में भी ये भी लिख देते भाई, ये इसको क्यों छोड़े, डी वाले में भी ये यहां लिख देता हूं, ओ नॉट पॉसिबल। तो सारे क्रॉस करके देखने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इस लेवल पर नहीं पहुंच पाए तो सर यू आर ठुल्लू, ठीक है ना। प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, क्योंकि सर देखो सीधी सी बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। हाँ, आप बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है चाहे जिस मर्जी लेवल पर हो अपनी प्रिपरेशन की, कि आपके लिए मार्केट में माल मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिस मर्जी लेवल पर हो प्रिपरेशन के। ये बड़ी खूबसूरती वाली बात है हमारे मतलब इकोसिस्टम की, हमारे इस तैयारी के सिस्टम की। यूट्यूब के ऊपर आपको, आप चाहे तैयारी के किसी भी लेवल पर हो, चाहे आप आज ही किताब खोल के बैठना क्यों ना शुरू किए हो, आपके लिए माल मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप अगर इस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं तो तैयारी कीजिए सर वापस से, है ना। पेन किलर सीरीज इज नॉट फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर द लीजेंड्स, ओनली फॉर द लीजेंड्स। नेक्स्ट, ये हार्डी-विनोल इक्विलिब्रियम पर है। कंसीडर कीजिए 100 बिल्ली है जिसमें से 84 ब्लैक है और 16 व्हाइट है। 16 व्हाइट है मतलब स्मॉल डब्ल्यू यानी कि क्यू स्क्वायर, की वैल्यू कितनी होगी 16/100, 0.16। तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.4, क्यू की वैल्यू 0.4 हो गई, तो सर प्लस पी की वैल्यू कितनी होगी 0.6, पी की वैल्यू 0.6 होगी। धन्यवाद। लेमन टी, नींबू चाय स्वास्थ्य के लिए, वैसे पहले कचौड़ी खा चुके। कोटा की कचौड़ी सर बहुत ही गजब होती है, मतलब आप जो है चाहते हुए भी उसको ना नहीं कह पाते। और यहाँ हमारे कोटा यहाँ पर स्टूडियो में कचौड़ी सर रोज किसी ना किसी का बर्थडे, कभी किसी की मतलब जो है फैमिली में कोई फंक्शन, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, किसी मैरिज एनिवर्सरी, तो कचौड़ी चलती रहती है। कचौड़ी के बाद नींबू चाय। ओके चलिए भाई, तो पी की वैल्यू 0.6 आ गई। अब आप बोल रहे हैं कि एज्यूम द कोड कलर इज ए सिंगल जीन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कैट। तो सर हेट्रोजाइगस कैट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 2pq, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और 100 बिल्ली तो बेटा 48 आंसर आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि 100 बिल्लियां हैं तो 6 चौक 24 दूनी 48, 0.48 इंटू 48 आंसर आ जाएगा। तो सी विल बी द आंसर। ये बेटा आप कर लीजिएगा होमवर्क में। जीनोटाइप ये है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये जीनोटाइप है। और इसको इस वाले जीनोटाइप से क्रॉस कराया गया है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अगर सारे जीन इन्वॉल्व हैं और कंप्लीट डोमिनेंस है तो फर्स्ट जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। तो बेटा देखो यहां से 1:1 का रेशियो आना है, अगर मैं शॉर्टकट बनाऊं तो यहां से 1:1 का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि उस तरफ रिसेसिव है। इसके लिए तो ये क्या हो गया, इसके लिए तो ये टेस्ट क्रॉस हो गया ना, परंतु यहां से तो सर ऑल डोमिनेंट ही आने हैं, तो बेसिकली ये डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया बेसिकली। तो आंसर बेटा सी आएगा, आंसर सी आना चाहिए। अब सी या डी आ सकता है क्या, 2 2 4 और 2 6, तो सी और डी। वैसे मैं सी को जा रहा हूं, अब देखो कर लेते इसको। तो बेटा इसके जो है 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, है ना, इसके 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। और वो जो 4 टाइप के गैमीट बनेंगे देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, है ना भाई, क्या आ गया। अब उस भाई साहब के कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, उस भाई साहब का बेटा 2 टाइप का गैमीट बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए
स्मॉल बी स्मॉल सी। हालांकि मैं शॉर्टकट से बता चुका हूं, देखो भाई, अब मैं यहां पर लिखता हूं कुछ अजीबोगरीब चीज। देखो, नंबर ऑफ डोमिनेंट ए बी सी, तीनों डोमिनेंट, यहां पर दो डोमिनेंट, ये तीनों डोमिनेंट, ठीक है बच्चे, यहां पर दो डोमिनेंट, और वो दो डोमिनेंट कौन से, पहले वाले, यहां पर भी दो डोमिनेंट जो कि लास्ट वाले, और यहां पर एक डोमिनेंट जो कि सिर्फ ये वाला, और सेम इधर आने वाले हैं, सेम इधर आने वाले बेटा, ये तीनों डोमिनेंट ए बी सी, यहां पर ये दोनों डोमिनेंट पहले वाले क्योंकि ये तो रिसेसिव है, यहां पर भी दोनों डोमिनेंट इधर वाले, और ये अकेला, ठीक है। तो बेटा आंसर आएगा, मतलब इसमें तीनों डोमिनेंट है, ये कितने आए टोटल, दो आए, ये भी दो आए, ये भी दो आए, ये भी दो आए, तो आंसर सी आ गया। समझ में आया बात, नहीं समझ में आई भाई, ठुल्लू हो ना तुम इसलिए। ये नंबर ऑफ डोमिनेंट अली लिखे मैंने, दीज आर नंबर ऑफ डोमिनेंट अली। मतलब सभी बराबर आ रहे हैं, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, तो आंसर सी आ गया, जो कि मैं पहले ही बता चुका था, आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है भाई, एक डोमिनेंट अलील कैपिटल बी, दो डोमिनेंट बी सी ए बी, और ये तीनों, तो 1:1:1 बराबर रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये हमारा सी आंसर आ गया। चलो भाई, ये देखो, ये आज जो पढ़ा है उसके ऊपर है। इपिस्टेसिस अकर्स व्हेन वन जीन अल्टर द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। कुत्तों की ब्रीड में कैपिटल ई स्मॉल ई जीन डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपिटल बी स्मॉल बी जीन। ओके, एक डॉग जिस पर दोनों अलील हैं वो ब्लैक है, जो आज ही हम कराएं उसी पे बेस्ड है। अगर स्मॉल बी और कैपिटल ई है तो ब्राउन है, यानी कि देखो खुद से लिख के दे रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं। ये ब्लैक है, और सर स्मॉल बी कैपिटल ई वाला जो है वो ब्राउन है। ओके, बवाल सवाल। और स्मॉल ई अगर है तो सर वो येलो है। अब नो मैटर यहां कैपिटल ई हो, मैं यहां पर इसको लिखना चाहिए था, अगर स्मॉल ई है तो यहां बेटा कुछ भी हो तो वो येलो ही रहने वाले हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट्स कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो अब इसमें कहीं नाम नहीं है कि सर ये रिसेसिव स्टेसिस का केस है, और तुमको जानना भी जरूरी नहीं है वैसे तो, बस हाँ एक नाम होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉलर ऊंचा करने की ताकत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आता है सर। ठीक है, तो सर अगर दो कुत्ते हैं जो कि दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो सर अब आप ले लीजिए जीनोटिपिक रेशियो ऑफ येलो पपी, तो येलो पपी कितने आएंगे, 4/16, यानी कि बी आंसर आपका आ जाएगा, है ना। यहां मैं भाई पूरा ही लिख देता हूं यार, जब इतना लिखा है तो। ये भी कितने आएंगे, नहीं तो आप क्रॉस करके देख लो, है ना भाई। तो येलो पपी जो आएंगे वो ड्यू टू रिसेसिव एपिस्टेसिस, है ना भाई। तो कितने आने वाले हैं, ये जो अभी अभी हमने बनाया दिस, इस पर बेस्ड था बेटा ये, आज अभी कुत्ते वाला दिस, ठीक है। स्मॉल ई येलो बनाएगा, तो 4 येलो आपके हो जाएंगे, ये जो 4 हैं ड्यू टू रिसेसिव एपिस्टेसिस। मैकेनिज्म क्वेश्चन देखो, 4 लाइनें को क्वेश्चन वो तुमको मैकेनिज्म लिख के देके सवाल पूछ लेगा। देखिए भाई, रैबिट में 2 जीन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर, और फॉर नॉर्मल हियरिंग, है ना, नॉर्मल हियरिंग के लिए दोनों जरूरी है, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी अगर दोनों रहेंगे तो नॉर्मल आएगा। ओके, होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेंट्स फॉर ए बी और बोथ, यानी कि स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी या ये वाला, ये सारे के सारे डीफ रहने वाले हैं। ओके,
इफ डबल हेट्रोजाइगस, इसका क्रॉस हम एक डबल हेट्रोजाइगस फीमेल से कराते तो नॉर्मल और डीफ का रेशियो कितना आएगा सर? ऑब्वियस सी बात है, ये 9 आने वाले हैं, ये 7 आने वाले हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी आंसर हमारा बन जाएगा। ये दोबारा तो नहीं आ गया सवाल? ऐसा फील हो रहा था कि जैसे एक बार पहले भी आ चुका है। भाई अगर रिपीट हो गया हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं दोस्त, सॉरी शक्तिमान, रिपीट हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, ये देखो, माइस फर कलरेशन इज ए ट्रेट डिटरमाइंड बाय 2 जीन्स, पोजीशन ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, अलग अलग क्रोमोजोम है, यानी कि 2 क्रोमोजोम का इंटरेक्शन आने वाला है। जीन ए हैज ए डोमिनेंट अलील कैपिटल ए फॉर ब्लैक, ओके ओके, कैपिटल ए इज फॉर ब्लैक एंड स्मॉल ए इज फॉर, दैट इज कैपिटल ए फॉर ब्लैक, स्मॉल ए इज फॉर व्हाइट, this is for white, okay. The dominant allele of gene B causes white colored fur regardless which of the allele of capital A is present. मतलब अगर कैपिटल बी आएगा साथ में, है ना भाई, अगर कैपिटल बी साथ में आएगा तो वो दोनों को व्हाइट बना देगा। दोनों को क्या बना देगा? व्हाइट। मतलब ये भी व्हाइट और ये भी व्हाइट, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से only which of the allele of a regardless of which of the allele of A is present, मतलब चाहे कैपिटल ए हो चाहे स्मॉल ए हो, वो व्हाइट ही बनाएगा, राइट। और यहां पर देखिएगा स्मॉल ए भी व्हाइट बना रहा है। तो दोस्तों मैं अगर अगले पेज पे लिखूं, कैपिटल ए क्या बना रहा है? ब्लैक। स्मॉल ए क्या बना रहा है? व्हाइट। अब वो कह रहे हैं कि एक और जीन है कैपिटल बी, देखना, कैपिटल बी कॉजेज व्हाइट कलर, वो भी व्हाइट बना रहा है अगर कैपिटल बी हुआ, और स्मॉल बी कुछ नहीं करेगा, स्मॉल बी कुछ नहीं करने वाला है। तो मेरे दोस्तों स्मॉल बी ब्लैक, स्मॉल बी व्हाइट, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि अगर यहां कैपिटल बी आया तो सर ये ब्लैक नहीं रह पाएंगे, ये ब्लैक नहीं रह पाएगा, ये कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। और तुझे क्या मारू, तू तो पहले ही व्हाइट था, है ना। तो कैपिटल बी, अब आप देख लो भाई, अगर हम किसी ऐसे का वो कराएं सेल्फिंग, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, इसकी अगर हम सेल्फिंग कराएं, है ना, ये देखो, द ऑफरिंग ऑफ दिस क्रॉस, ठीक, देखो, ए होमोजाइगस डोमिनेंट माउस वॉच क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव माउस, ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस द फर्स्ट फीमेल जनरेशन वर सेल्फ फर्टिलाइज्ड, है ना, कि होमोजाइगस डोमिनेंट, मान के चलो, चलो पूरा लिख देते भाई तुम्हारे लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल ए का क्रॉस स्मॉल ए से कराया। तो सर देखो, ये कैपिटल ए कैसा होना चाहिए था? ब्लैक, पर कैपिटल बी की वजह से कैसा होगा? व्हाइट। और तू तो बेचारे गरीब आदमी है, तू तो व्हाइट ही होने वाला है। तो बेटा इनका जब क्रॉस कराया गया तो आपका ऑब्वियस सी बात है ये आएगा, और सर ये भी कैसा आएगा? व्हाइट, ये भी व्हाइट। और इस व्हाइट की जब आप सेल्फिंग कराओगे तो सर यू विल गेट दिस थिंग, आपको यही तो मिलेगा, है ना भाई, यही तो मिलेगा। या चलो, ये तो भाई इंफॉर्मेशन थी, मैं दोबारा से लिख देता हूं भाई, ये तो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन थी। यहां से जब आप आओगे, सो यू विल गेट व्हाट? कैपिटल बी के साथ कैपिटल ए कितने होंगे? 9 होंगे। कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए कितने होंगे? 3 होंगे। स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए वाले कितने होंगे? 3 होंगे। और स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है मालिक, हम ब्लैक बनाना चाहते हैं मालिक, है तुझे मैं बनाने दूंगा मालिक। तो ये कैसे होंगे? व्हाइट। व्हाइट। तू तो गरीब है, तुझे तो क्या ही मारना, तू तो वैसे ही व्हाइट रहने वाला।
सर मैं येलो बनाना चाहता हूं मालिक। हाँ तो बनाना, स्मॉल भी कुछ नहीं कहता है, वो कुछ नहीं कह पा रहा, तो ये अकेला येलो, 3 येलो आएंगे बेटा, दिस विल गोइंग टू बी येलो। और ये तो बेचारा गरीब है, स्मॉल ए, ये कैसा रहेगा, व्हाइट। तो सर रेशियो कितना आया, 13 व्हाइट और 3 येलो, 13:3 का रेशियो आया। क्या रेशियो आया सर, 13:3 का रेशियो आया। सर ये तो आप पढ़ा ही नहीं, यही मैं समझाने के लिए ये सवाल लेके आया हूं कि सर इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप नया रेशियो निकाल सकते हो। तो 13:3, अगर वो येलो व्हाइट पूछेगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है। और बेटा इसको आपको किताबों में ये आपको मिलेगा इनहिबिटरी जीन के नाम से, ये इनहिबिटरी जीन के नाम से मिलता है, क्योंकि यहां पर ये जो डोमिनेंट अलील है इसने बगल वाले का फिनोटाइप बिल्कुल उसी के रिसेसिव जितना बना दिया, उसने मतलब सिर्फ डोमिनेंट को इनहिबिट किया है। किसको इनहिबिट किया है, सिर्फ डोमिनेंट को। तो बेटा उसने पूछा है सेकेंड जनरेशन में व्हाइट टू ब्लैक, तो 13:3 बी आंसर आ जाएगा। तो भाई जिनको जो है सच में एक्सेल करना है तो उनके लिए तो सर बहुत ही तगड़ी सीरीज है, बाकी तो इररेलेवेंट और फालतू लगेगी ही, है ना भाई। हाँ, सब अपने अपने लेवल से बात करते हैं। अब देखिए भाई, कॉर्न प्लांट में डोमिनेंट अलील आई इनहिबिट कर्नेल कलर वाइल द रिसेसिव आई परमिट कलर। ओके, अब कलर देने वाला जीन अलग होगा। एट ए डिफरेंट लोकस द डोमिनेंट अलील पी मार्क्स पर्पल। पी क्या बनाता है, पर्पल बनाता है। बट सर पर्पल बनाएगा कब, सर पर्पल तब बनाएगा जब बगल में कौन होगा, स्मॉल आई होगा। कौन होगा सर, स्मॉल आई होगा, क्योंकि यहां पर दिख रहा है, ठीक है। स्मॉल पी मेक्स रेड, स्मॉल पी क्या बनाएगा, रेड बनाएगा, पर बनाएगा कब, जब बगल में स्मॉल आई हो, ठीक है ना। अब कैपिटल आई इनहिबिट कलर, और बनाने के बाद उसको कैसा कर देता है, कलरलेस कर देता है। यानी कि कैपिटल पी के साथ या स्मॉल पी के साथ अगर कैपिटल आई आ जाए तो बेटा वो सबको क्या कर देगा, वाइट कर देगा। और आई थिंक क्वेश्चन में भी यही दिया गया है, इफ प्लांट इज हेट्रोजाइगस, अगर दोनों जगह हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस एट बोथ लोकाई, तो आपको बताना व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ पर्पल रेड कलरलेस। तो बेटा पर्पल आपके आने वाले हैं कितने, पर्पल आने वाले हैं 3, ओके, रेड आने वाला है 1, और सर कलरलेस यानी कि व्हाइट आने वाले हैं, बेटा ये 9 होते हैं, 3 होते हैं 12 व्हाइट आने वाले हैं। तो पर्पल 3 रेड 1 कलरलेस वाला भाई साहब 3:1:2, ए आंसर। ए आंसर आ जाएगा, है ना भाई। यही तो आएगा, कैपिटल आई पी पी स्मॉल आई पी पी, ये 3 होते हैं, ये 12 होते हैं, खत्म। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्राई हाइब्रिड इनटू मोनो हाइब्रिड, ये मोनो है, ये ट्राई है, मतलब ये 8 टाइप के गैमीट बनाएगा, ये 2 टाइप के गैमीट बनाएगा, टोटल 16 निकल के आएंगे। विल हैव द डोमिनेंट ए, डोमिनेंट बी एंड रिसेसिव सी फोनोटाइप। तो बेटा डोमिनेंट ए, अगर इसको शॉर्टकट से करें तो बेटा टोटल जाइगोट टाइप्स देखो कितने आने वाले हैं, ये बनाएगा बेटा 8 टाइप्स के गैमीट, ओके, ये 8 टाइप के गैमीट बनाएगा, और ये 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ये 2 तरह के गैमीट बनाएगा।
तो टोटल जाइगोट आएंगे बेटा 8 इंटू 2 16 टाइप्स। अब इन 16 टाइप में से समझिएगा सर ध्यान से, इन 16 टाइप में से बेटा ये 16 टाइप के जो जाइगोट आएंगे, क्योंकि इसने 8 टाइप बनाए उसने, तो ऑल डोमिनेंट नहीं, फॉर ए के लिए ऑल डोमिनेंट होंगे। सर ए के लिए डोमिनेंट क्यों होंगे? क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल ए हैं। यस, ये देखो दोनों कैपिटल ए इसके पास है, तो ये सारे ए के लिए डोमिनेंट होंगे। ठीक है। फॉर बी के लिए बेटा देखो ये सेल्फिंग जैसा हो रहा है, सेल्फिंग जैसा हो रहा है ना, तो 3:4 भाई इसका और इसका क्रॉस करा लो, 3/4 आएगा, 3/4 i.e. 12 डोमिनेंट आएंगे। ओके, एंड फॉर सी के लिए बेटा हाफ डोमिनेंट आएंगे, है ना, 1/2 i.e. 8 डोमिनेंट आएंगे। ठीक है, ये तो अलग अलग हो गया। अब उसने पूछा है what fraction of the offspring will have dominant A, dominant B and recessive C? तो बेटा आप आंसर कैसे निकालोगे? 1:3/4 1/2 ऐसा निकालो। मतलब C के लिए 4C 8 डोमिनेंट, या हम चूंकि हमको रिसेसिव चाहिए C, तो भाई ये देखो ये 1:1 का रेशियो आने वाला भाई C से। ये जो C आप देख रहे हैं, दिस C यू आर टॉकिंग अबाउट, ये 1:1 का रेशियो आएगा। भाई मैंने क्या सिखाया था? मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड इज इक्वल टू डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड इंटू मोनोहाइब्रिड इज इक्वल टू ट्राइहाइब्रिड। तो तीनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना भाई। तो देखो ए के लिए सारे डोमिनेंट क्यों आ गए? क्योंकि सर यहां दोनों सब डोमिनेंट आने वाले, फिनोटिपिकली डोमिनेंट आने वाले। यहां से 1:1 का रेशियो आ जाएगा, 3/4 डोमिनेंट आएंगे, यहां से 1:1 का, तो i.e. 8 रिसेसिव होंगे। तो हमारी कंडीशन के हिसाब से डोमिनेंट ए डोमिनेंट बी, तो आंसर आएगा बेटा 1:2 डोमिनेंट बी, 3/4 1/2, यह आंसर आएगा, क्योंकि रिसेसिव 1/2 आने वाला है। 3/8 आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, डी विल बी द आंसर। आंसर डी आए। मोए 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 मोए, अब तुम बनाते रहो बॉक्स, तुम बॉक्स बनाते रहो सर, तुम कमियां ढूंढते रहो। ठीक है ना। तो ये हो गया आंसर डी। बवाल सवाल तरीके ऐसे होते हैं भाई, तुम बॉक्स बना लो, खत्म। इसके 8 टाइप के गैमेट बनाओ, इसके 2 बनाओ, पूरा बॉक्स बनाओ 16 का, उसको गिनो बैठ के। हम क्या बोले, सीरीज से सर आप 2 सवाल भी अगर एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 1 सवाल भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं हर एक चैप्टर से, हर एक मतलब सब्जेक्ट से, तो यू विल बी डिस्टिंक्टली अहेड सर। ये उनके लिए है ही नहीं सीरीज जो सिलेबस करना चाहते हैं कि सर रिवीजन कर ले कहीं से, काहे कि जब पढ़ाई का टाइम था तो पढ़ नहीं पा रहे थे, है ना। हाँ, इंस्टा में लगे पड़े थे, अब जागे हैं, सोच रहे हैं यार चलो पढ़ लेते हैं, तो यूट्यूब पे डालते हैं, काहे कि अपने बैच वालों को भी अटेंशन नहीं देना है। आप अगर अपने अपने बैच में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, होगा। तो ये खतरनाक चीज, ऐसे आंसर बनेगा। चलो भाई आज के लिए बाय बाय, इतना ही। रिवाइज करें टुडेज एंड प्रीवियस लेक्चर, पुराने लेक्चर रिवाइज करें। ओके, बी पॉजिटिव, हमेशा खुश रहें। चलिए भाई, हमेशा खुश रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पीटर, ठीक है ना। चलो भाई बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।